डॉक्टर अर्पणा रावत यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज का यह वीडियो कक्षा 12वीं के लिए है। आज हम समझेंगे महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित भक्तिन। भक्तिन एक संस्मरणात्मक रेखा चित्र है। रेखा चित्र स्केच शब्द का रूपांतर है। जिस प्रकार स्केच में रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का चित्र प्रस्तुत किया जाता है, ठीक उसी प्रकार शब्द रेखाओं के माध्यम से किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को पाठकों के सामने प्रस्तुत किया जाता है। इस रेखा चित्र में महादेवी जी ने अपनी सेविका भक्तिन के अतीत व वर्तमान का परिचय देकर उसके व्यक्तित्व का खाका खींचा है। भक्तिन का वास्तविक नाम लक्ष्मीन था, अर्थात लक्ष्मी था। लेकिन भक्तिन को यह लगता था कि उसके जीवन में लक्ष्मी जैसा, धन जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए वह अपने वास्तविक नाम को हमेशा छिपा कर रखती थी। भक्तिन की माँ की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उसकी सौतेली माँ थी और अल्पायु में ही उसका विवाह हो जाता है। उसके पिता की भी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है और उसे उसके पिता की मृत्यु का समाचार भी नहीं दिया जाता। वह अंतिम समय में भी अपने पिता के दर्शन नहीं कर पाती है। ससुराल में उसकी 2 जेठानियां हैं जिनके बेटे हैं। जो भक्तिन है उसकी 3 बेटियां थी और जो बेटियां थी वो दिखने में भी सुंदर नहीं थी। इन सब बातों से उसके पति को कोई फर्क नहीं पड़ता था, परंतु भक्तिन की जो जेठानियां थी और उसकी जो सास थी वो अक्सर उसे ताना मारा करती थी, परेशान करती थी। खाने पीने में भी उसकी बेटियों के साथ भेदभाव किया जाता था। भक्तिन और उसकी बेटियां खेत और पशुओं का सारा काम करती थी, फिर भी उसको और उसकी बेटियों को अच्छा भोजन अर्थात दूध, घी आदि नहीं मिलता था। इसके विपरीत उसकी जेठानियों के लड़के घर में आराम से बैठकर अच्छा भोजन जैसे दूध, मलाई आदि का आनंद उठाते थे। भक्तिन को यह सब भेदभाव बहुत बुरा लगता था, परंतु वह कुछ भी नहीं कह पाती थी। बड़ी लड़की के विवाह के बाद उसके पति की भी मृत्यु हो जाती है। उस समय भक्तिन केवल 29 वर्ष की थी। उसके पति की मृत्यु के बाद उसके ससुराल वाले सोचते हैं कि इसके पास जितनी भी ज़मीन है वह उनकी हो जाएगी, क्योंकि भक्तिन का पति अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसका कोई पुत्र भी नहीं है। उसके ससुराल वाले सोचते हैं कि अगर ये घर छोड़कर चली गई तो भी ज़मीन उनकी हो जाएगी, परंतु जो भक्तिन है उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वह अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, अपनी बेटियों का पालन पोषण करेगी और वहीं खेती करेगी। उसे पहले से ही पशुओं और खेती बाड़ी का काम करने की आदत थी। उसे सारा काम आता था। उसके जेठ जेठानियों को काम नहीं आता था, इसलिए उनकी खेती धीरे धीरे कम हो गई। उसने अपनी दोनों छोटी लड़कियों का भी विवाह करवाया और पति के चुने हुए बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर रखा। भक्तिन के दुर्भाग्य के कारण एक बार फिर से उसके जीवन में दुखद घटना हुई और उसकी बेटी का जो पति था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया, अर्थात जो उसका बड़ा दामाद था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया। भक्तिन के जेठ ने सोचा कि भक्तिन की बेटी की शादी किसी परिचित ऐसे व्यक्ति से करा देते हैं जो हमारे कहे अनुसार कार्य करेगा। इससे यहाँ की ज़मीन यहीं हमारी होकर रह जाएगी। उसके जेठ का साला जो तीतर लड़ाने का काम करता था वे उसे लेकर घर आते हैं, परंतु भक्तिन उससे अपनी बेटी का विवाह करने के लिए बिल्कुल मना कर देती है। एक दिन मौका पाकर भक्तिन के जेठ ने षड्यंत्र रचकर भक्तिन की विधवा बेटी और उस तीतर लड़ाने वाले लड़के को एक कमरे में बंद कर दिया। बात पंचायत तक पहुंची और फैसला सुनाया गया कि एक कमरे में बंद होने के कारण उन्हें अब पति पत्नी के रूप में ही रहना होगा, अर्थात विवाह करना होगा। खुद का घूंट पीकर भक्तिन और उसकी बेटी को उसे स्वीकार करना पड़ा। संबंध सुखकर नहीं हुआ। दामाद अब निश्चिंत होकर तीतर लड़ाता था और बेटी क्रोध से जलती रहती थी। पारिवारिक द्वेष का खेती पर भी असर पड़ने लगा। धीरे धीरे खेती और पशुओं का काम ठप पड़ गया। भक्तिन ने जमींदार से कर्ज लिया था। उसने भक्तिन को कर्ज वापस देने के लिए अपने घर बुलाया। कर्ज का रुपया वापस न देने पर जमींदार ने सजा के रूप में उसे पूरे दिन धूप में खड़ा रखा।
भक्तिन स्वाभिमानी थी और इस घटना ने उसके स्वाभिमान पर चोट पहुंचाई और उसने उसी दिन गांव छोड़ दिया। वह शहर गई और काम की खोज में लेखिका महादेवी वर्मा के घर पहुंच गई। महादेवी वर्मा ने जब उससे नाम पूछा तो उसने कहा कि नाम तो मैं बता दूंगी, परंतु आप मेरा नाम किसी को मत बताना। मेरा नाम लक्ष्मीन है, लेकिन मेरे पास लक्ष्मी जैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि इस नाम के विषय में किसी को भी पता चले। महादेवी जी ने उसका मुंडा हुआ सिर देखकर, उसके कपड़े देखकर और उसके गले में कंठी माला देखकर उसका नाम भक्तिन रख दिया। भक्तिन नाम पाकर वह बहुत प्रसन्न हुई। भक्तिन रसोई में किसी अन्य को प्रवेश नहीं करने देती थी। भक्तिन के इस व्यवहार से महादेवी जी को परेशानी तो होती थी, परंतु धीरे धीरे उन्हें भी आदत पड़ गई। भक्तिन महादेवी जी को कभी मोटी रोटी, कभी जली हुई, कभी गाढ़ी दाल खिलाती थी और ये सब देख करके भी महादेवी वर्मा उसे कुछ नहीं कहती थी। लेखिका के अनुसार भक्तिन इतनी तेज थी कि वह अपनी गलत बात को भी सही मनवा लेती थी। महादेवी जी को भी भक्तिन के साथ रहने की आदत हो गई। भक्तिन भी उनके साथ परछाई की तरह रहती। रात के समय जब महादेवी जी कुछ लिख रही होती तो भक्तिन उनके पास आकर बैठ जाती। जब सब सो जाते, जो महादेवी वर्मा ने पशु पक्षी पाले हुए थे वो भी सो जाते, परंतु जो भक्तिन थी वो उनके पास ही बैठी रहती कि यदि उन्हें किसी सामान की आवश्यकता होगी तो वह तुरंत उन्हें दे देगी। पुस्तक की आवश्यकता हो तो रंग पूछ कर ला देती थी, क्योंकि वह अनपढ़ थी। भक्तिन महादेवी जी का बहुत ध्यान रखती थी, इसीलिए महादेवी जी भी कभी उसकी गलत बात पर भी उसे डांटती नहीं थी। भक्तिन बोलने में भी चतुर थी। लेखिका को उसका सिर मुंडाना अच्छा नहीं लगता था और लेखिका के ये कहने पर कि सिर मत मुंडाया करो, भक्तिन का जवाब होता था कि सिर मुंडाने से परम लोक की प्राप्ति होती है। भक्तिन अनपढ़ थी, उसे पढ़ना लिखना नहीं आता था। किसी के यह पूछने पर कि तुम भी पढ़ लिख लो, वह कहती थी कि यदि मालकिन और मैं दोनों के दोनों पढ़ने लिखने के काम में लगे रहेंगे तो घर गृहस्थी के काम कौन करेगा। महादेवी वर्मा जी के इधर उधर पड़े हुए पैसों को जो भक्तिन थी वो भंडार गृह की मटकी में रख देती थी। यदि कोई पूछता था कि अरे पैसे कहाँ गए, चोरी हो गए, तो वो कहती कि घर के पैसों को संभाल के रखना क्या चोरी होता है। तो इस कथन से जो लेखिका थी वो चुप हो जाती थी। एक बार देश की सीमा में बढ़ते युद्ध को देखकर जब लोग आतंकित हो उठे, तब भक्तिन के बेटी दामाद उसे लेने पहुंचे, पर बहुत समझाने पर भी वह उनके साथ नहीं गई, क्योंकि वह महादेवी जी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद भक्तिन महादेवी जी के पास प्रार्थना लेकर जाती है कि आप मेरे साथ गांव चलिए। महादेवी नहीं जाना चाहती है, इसलिए वे कहती हैं कि वह वहाँ नहीं रह पाएगी। तो भक्तिन उनको कहती है कि वह उनकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेगी, उनके सोने का, उनकी किताबें रखने का, हर प्रकार से उनका ध्यान रखेगी। भक्तिन की बात टालने के लिए महादेवी जी ने कहा कि मेरे पास रुपए नहीं हैं, लेकिन उसकी यह बात सुनकर के महादेवी जी चौंक गई। उसने कहा कि उसके पास कुछ रुपए रखे हुए हैं। लेखिका ने लिखा है कि भक्तिन और मेरे बीच सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा न सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी का चले जाने का आदेश पाकर भी उसे न माने और हंस दे। अंत में लेखिका लिखती है कि अभी तो भक्तिन मेरे साथ है, पर इसके चले जाने के बाद या इसकी मृत्यु हो जाने के बाद न जाने मेरा जीवन कैसा होगा। तो यह था आज के पाठ का सारांश। अगले वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर समझाए जाएंगे।